इस डिजीज में होता क्या है आपको पता है। इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, ध्यान से समझना, सिम्टम्स की बात करूं तो कैसे दिखता है। हमारे पास ये ब्लड वेसल्स हैं, हां सर ये ब्लड वेसल्स हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारे पास आरबीसी की नॉर्मल शेप ये बाइकनकेव होती है। आरबीसी की नॉर्मल शेप ऐसी होती है बाइकनकेव, ठीक है। सिक्कल सेल अनीमिया में शेप ऐसी हो जाती है सिक्कल शेप, और कैपिलरीज में वो फंसने लगता है। तो सिक्कल सेल अनीमिया में आपको यह समझना चाहिए कि जो नॉर्मल आरबीसी होता है उसकी शेप क्या होती है, बाइकनकेव होती है। और यहां पर जो शेप हो गई है सिक्कल शेप हो गई है। सिक्कल शेप आरबीसी की कुछ परेशानियां हैं। पहला, इसका जो लाइफ स्पान है वो कम होता है, लेस होता है, इस वजह से ये जल्दी मरता है, तो अनीमिया हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। दूसरा, ये क्या करता है, क्लॉग या ब्लॉक कर देता है कैपिलरीज को। अगर ये कैपिलरीज को ब्लॉक करेगा तो ब्लड की सप्लाई घट जाती है, उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लड की सप्लाई डिक्रीज होगी। और अगर ब्लड की सप्लाई डिक्रीज होती है तो पहले तो पेन होता है और फिर वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो सिक्कल सेल अनीमिया के लेटर स्टेज में ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। तो सिक्कल सेल अनीमिया समझना पड़ेगा मुझे, नॉर्मल आरबीसी ये सिक्कल शेप यहां पर फंसने लगेगा, क्लियर है। और वो जो होता है उसकी लाइफ भी कम होती है, 20 दिन के आसपास होती है, नॉर्मल आरबीसी 120 दिन। तो ये सिक्कल सेल अनीमिया है। तो अगर मैं इसके सिम्टम्स बोलूं, आपसे सिम्टम्स बोलूं, तो मैं सिम्टम्स में लिखूंगा पहला आरबीसी सिक्कल शेप, आरबीसी कैसा, सिक्कल शेप। दूसरे सिम्टम में मैं लिखूंगा ब्लड सप्लाई डिक्रीज, ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो फंसने लगेगा। तीसरे में मैं पेन लिखूंगा और वो भी बहुत सीवियर। और उसके बाद ऑर्गन डैमेज होते हैं, कुछ ये चीजें होती हैं सिक्कल सेल अनीमिया में। अब यहां पर हम एक पॉइंट समझ पाएंगे कि भाई हमारे पास जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर। हेमोग्लोबिन इस आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे। ये आरबीसी है, इसके अंदर हमारे पास ये हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, दिस इज हेमोग्लोबिन। हम सारे ऑर्गेनल्स हटा देते हैं, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब हटा देते हैं, सॉरी ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह सब हटा देते हैं गोल्जी बॉडी हेमोग्लोबिन रखने के लिए। हेमोग्लोबिन में हमारे पास आयरन होता है और साथ में ग्लोबिन प्रोटीन होती है। 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन। आप समझ रहे हो, मेरे पास आयरन होता है हीम की फॉर्म में, हीम क्या हो गया, आयरन हो गया। और साथ में मेरे पास ग्लोबिन होती है, कितनी चेन, 4 चेन। उसमें से 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती हैं। तो सिक्कल सेल अनीमिया में बेसिकली क्या होता है, जो बीटा चेन होती है ये इनकी शेप खराब हो जाती है, बीटा चेन एबनॉर्मल बनती है, क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिक्कल सेल अनीमिया में हुआ क्या है, रीजन क्या है, तो रीजन क्या है बेटा, मेरे पास जो बीटा चेन है, बीटा चेन जो है वो एबनॉर्मल बनती है, वो क्या होती है, खराब बन जाती है, एबनॉर्मल बनती है। एबनॉर्मल सिंथेसिस होती है उसकी, अमाउंट नहीं कह रहा हूं, एबनॉर्मल सिंथेसिस का मतलब शेप, हम बात कर रहे हैं शेप। ध्यान से सुनो, अब आपकी एनसीईआरटी में एक जेनेटिक्स के बारे में, मतलब उसके बारे में कुछ बता रखा है कि जीन्स में क्या होता है। सुनना ध्यान से, मेरे पास ये आरएनए है, एमआरएनए है। एमआरएनए में ध्यान से देखेंगे एक 6 एमआरएनए पर हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है, 6th पोजीशन पर, यहां पर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड था। ग्लूटामिक एसिड क्या होता है बेटा, एक एसिडिक अमीनो एसिड है, उसमें क्या होते हैं, सीओएच ग्रुप होते हैं ना, एक्स्ट्रा सीओएच ग्रुप होता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता। तो मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूं कि मेरे पास डीएनए में एक म्यूटेशन होती है। तो अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो आप क्या लिखोगे, म्यूटेशन हुई है, कौन से वाली, म्यूटेशन हुई है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन वाली म्यूटेशन हुई है। उससे क्या हुआ है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। किसके अंदर हुआ है ये बेटा, किसके अंदर हुआ है, ये हुआ है बीटा चेन में। कौन सी पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर। क्या ये चीज समझ में आ रही है, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन।
ये आपने दिमाग में लगाना है। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, मेरी बात सुनो।